बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे चिकन रशियन कटलेट्स। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान रेसिपी और इतने मज़ेदार कि आप खाएंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि ये आपने घर में बनाए हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। छोटे साइज के मैंने आलू लिए हैं, तकरीबन 4 आलू, 4 से 5 छोटे साइज के थे। तो आप भी इतने लें जितना मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, इसी हिसाब से बनाएंगे तो जायका बहुत मज़े का मिलेगा। और इन्हें मैंने इस तरह मैश कर लेना है। आलूओं को मैंने बिल्कुल अच्छा सा मैश कर लिया है। अब इसे रखें एक साइड पे। तो एक और चीज़ दिखाती हूँ। ऑयल मैंने लिया है 1/4 कप, और हरी मिर्चें और लहसुन, 1 टेबल स्पून लहसुन समझ लें आप, और 5 से 6 हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आपने ज़रूर डालनी है। अगर आप चिकन बॉईल कर रहे हैं तो आप उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन वो अगर उसमें चिकन में करेंगे ना हरी मिर्चें डाल के, तो जब चिकन को मैंने रेशा रेशा किया है तो वो ये होगा कि फिर हाथों में मिर्चें लग सकती हैं। इसलिए मैंने हरी मिर्चें ना इस तरह कर ली है, लहसुन के साथ कूट लिया। फ्रेश डालिएगा, इससे जायका आपको बहुत अच्छा मिलेगा। इसे हमने हल्का सा फ्राई करना है कि जो लहसुन है ना उसका बस थोड़ा कच्चापन दूर हो जाए। आपने इसे जलाना नहीं है बस। लहसुन और हरी मिर्चें अच्छी से पक चुकी हैं। तो इसमें मैं डाली शिमला मिर्च 1 कप, और गाजर 1 कप। चम्मच चला के इसे मिक्स करेंगे। बहुत मज़े के ये बनते हैं और आपने ज़रूर ट्राई करनी है। बच्चों के लिए लंच में भी आप रख सकते हो, और वैसे भी जब दिल चाहे निकालें फ्राई करें। बहुत ही अच्छी और अमेजिंग, आप समझो कि ये रेसिपी। इसे मैंने सिर्फ 1 मिनट फ्राई करना है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। चिकन मैंने लिया है 2 कप भर के। आप समझो कि एक एक ब्रेस्ट का जो पीस होता है ना, हाफ करो जिसे, तो एक ब्रेस्ट का पीस और उससे आधा वो मैंने बॉईल किया। हल्का सा नमक और इसमें बहुत थोड़ा सा लहसुन डाल के बॉईल कर लिया, और हाथों से इसे मैंने इसे रेशा रेशा किया। तो इस तरह करके आप इसमें शामिल कर दें। चॉपर में अगर चॉपिंग करेंगे ना, इसको चॉप करेंगे तो वो ज़रा अच्छा नहीं लगेगा। चिकन की छोटी छोटी बोटियां करके आप इसमें पका लें। पका के फिर हाथों से, ठंडा हो तो फिर हाथों से ऐसे आप अच्छे से चम्मच में बना लें। इस तरह ये सही रहेगा। मैं डाल दूंगी ये बंद गोभी 1 कप। अभी मैं इसे तकरीबन कोई 1 मिनट ही चम्मच चला के इस तरह फ्राई करती रहूंगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। लाल मिर्च पाउडर हस्बे ज़रूरत, जितना आपको रिक्वायर्ड है। कम मिर्च खाना चाह रहे हैं तो आप लाल मिर्च मत डालिएगा। अगर आप स्पाइसी ज़रा करना चाह रहे हैं तो फिर अपनी मर्ज़ी से आपने डालना है, कम ज़्यादा। गरम मसाला 1/4 टीस्पून। नमक मैंने चिकन में भी डाला है, और 1 टीस्पून से थोड़ा कम, हल्का सा थोड़ा सा मैं बस डाल रही हूँ। अगर मुझे कम लगा तो मैं डाल दूंगी, और नहीं तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से डालिएगा जितना आपको रिक्वायर्ड है नमक मिर्च। 1/2 टीस्पून मैं इसमें काली मिर्चें भी शामिल करूंगी। वो ज़रा मैंने लेट करनी है। ये ज़रा इसे फ्राई कर लें। काली मिर्चें ज़रा एंड पे डालें ना, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसे फ्राई या पकाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ लाल मिर्चें हैं जो कि हमें इन्हें ज़रूरत है कि इन्हें फ्राई करना है। सब्जियां अच्छी सी सॉफ्ट हो चुकी हैं। इतना ही हमने इसे सॉफ्ट करना है। ये मैं एक यहाँ डाल रही हूँ ऑयल, तकरीबन 4 टेबल स्पून। आधा कप इसमें जाएगा मैदा। थोड़ा मिक्स करें, और उसके बाद इसे मैंने सब्जियों के साथ भून लेना। सब्जियां भी हमारी गर्म ही है ना अभी, तो ऑयल उनके अंदर भी है, तो उसके साथ ही अच्छा सा मिक्स हो जाएगा। सारी चीज़ों को मैंने अच्छा सा भून लिया, और अब इसमें 1 कप से थोड़ा ज़्यादा मैं दूध डालूंगी, और चूल्हा मैंने फ़िलहाल अभी बंद कर दिया ताकि मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँ। इसके बाद फिर मैं चूल्हा चलाती हूँ। अगर चूल्हा चलता रहेगा ना, ये फ़ौरन पत्थर की तरह हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना, पहले आप इस तरह आराम से ना इसे, दूध दूध भी गर्म था जो मैंने डाला है ना।
अब मैं चूल्हा ऐसे चला दूंगी और इसे जो एक सख्त सा हो जाता है ना इसका मिक्सचर, तो वो करेंगे। मैं इसमें डाली है सोया सॉस 2 टेबल स्पून। काली मिर्च इसमें हस्बे ज़रूरत जितनी आपको रिक्वायर्ड है। ये इस तरह सख्त सी डो बन गई और चूल्हा मैं बंद कर दूंगी। जो आलू हमने मैश किए थे ना वो इसमें शामिल करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। से ही मैश अच्छा सा मिक्स करना है। मिक्स करके दिखाती हूँ और ये एक आटे की तरह डो बनेगी, इस तरह का करना है। और मैंने इसे ठंडा भी करना है, जब ठंडा होगा उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं बना चुकी हूँ कटलेट्स और इतना साइज लेना है और बस राउंड में से जल्दी से तैयार कर लेना है, बड़ी जल्दी तैयार होगा ये। शेप आपने यही देनी है और जितना मैंने साइज बताया है उतना आपने उसको पैटी की तरह देख ले कितना है, और उसके बाद कटलेट्स की आप इसे शक्ल दे। माशाल्लाह से कटलेट्स तैयार हो चुके हैं और 17 पीसेस बन चुके हैं। अगर आप इससे छोटे बनाएंगे ना तो ये 20 भी बन सकते हैं। अगर छोटे बच्चों को जैसे देते हैं ना तो आप छोटे साइज में छोटे कर लें, लेकिन शेप आपने यही देनी है। और ये ठंडा हो चुका था तो तब मैंने कटलेट्स की तैयारी शुरू कर दी थी, बना लिए। अब ये जैसे ठंडे हुए ना तो ये और हार्ड हो चुके हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसा। और अब इसकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग क्या करेंगे वो मैं आपको, एक मैंने अंडा लिया है और 4 टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे मैंने अच्छा सा बीट कर लिया है, ये बीट हो चुका है, दूध और अंडा अच्छा सा मिक्स हो गया। ये हो गया तैयार। ये मैंने सिंपल मैदा लिया है। अगर आप चाहते हैं इसमें काली मिर्चें डाल लें और ओरिगानो डाल लें, ये आपकी मर्जी, आप डाल सकते हैं। मैं बिल्कुल प्लेन ले रही हूँ। नमक भी मैं इसमें नहीं डाली, ना अंडे में ना इसमें, क्योंकि नमक उसमें बहुत अच्छा परफेक्ट डल चुका है। तो एक उठाऊंगी मैं इसे कटलेट्स को और ये यहाँ रखा, मैदे में से कोट किया। ये कोट करके बहुत अच्छी तरह मैंने उतार लिया। और ये आप चम्मच से कर लें या थोड़ा बहुत हाथ से भी कर सकते हैं। ये मैंने इसकी मदद से उठा लिया और अच्छी तरह से इस तरह उतार लें अंडे को। और ये सवैयाँ हैं जो मैंने बहुत बारीक की हैं, सवैयों में से भी कोट करना है। अब मैं हाथ से कर लूँगी इसलिए कि अब ये चिपकेंगे नहीं। सवैयों का पूरा पैकेट ही इसे लगेगा। ये जो मैंने किया ना अभी कम है, तो मैं और भी इसी तरह इसे क्रश करके ना इसको सवैयों को तो मैं तैयार करके फिर आपको टोटल दिखाऊंगी। टोटल जब तैयार हो जाएंगे तो मैं आपको फिर दिखाऊंगी। एक मैंने आपको दिखा दिया और इस तरह आराम से आप झाड़ते जाएं, एक्स्ट्रा जितनी सवैयाँ ना उतर जाएंगी। और सवैयाँ मैंने बहुत बारीक सी कर ली। अगर आप ज़रा थोड़ा साइज इससे ज़रा सा बड़ा रखना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कर लें। ये तैयार है। इस तरह तैयार करके तमाम कटलेट्स आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम कटलेट्स तैयार हैं। कुछ कलर थोड़ा सा डार्क नज़र आ रहा होगा। सवैयों का एक पैकेट पहले मैंने सारा क्रश किया, वो लगाया और उसके बाद फिर मैंने एक और पैकेट था उसका कलर ज़रा ऑरेंज सा है, तो वो मैंने क्रश किया उसे लगाया। तकरीबन 1.5 पैकेट सवैयों का इसको लगाया। आप बड़ा पैकेट लेंगे ना वो एक पैकेट काफ़ी है, छोटे पैकेट में बहुत कम सवैयाँ होती हैं। तो आप देख के बड़ा पैकेट लें तो वो इसके लिए फिर टोटल जो कटलेट्स है ना हमारे तो उससे तैयार हो जाएंगे। अब इसे मैं फ्रिज में रखूंगी कुछ देर के लिए और इसके बाद फिर फ्राई करेंगे। और ये सख्त होने चाहिए, जैसे जमे होते हैं ना हम ऊपर वाले खाने से निकालते हैं, अपने डायरेक्ट निकाल के इसे फौरन ही आपने फ्राई करना है। और इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, तो मैं फ्राई करके दिखाती हूँ। ये मैंने एक्स्ट्रा सवैयाँ इसकी हाथों से झटकी हैं, झटक के उतारनी है ताकि ये सारी उतर गई। इस तरह मैंने हाथों से किया और एक्स्ट्रा जो सवैयाँ थी वो उतर गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत इतना ज़्यादा गर्म नहीं है, तो इतने ही टेम्परेचर में आपने डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैंने इतने ही कटलेट सिर्फ तैयार करने हैं, बाकी मैं फ्रीज कर रही हूँ। तो फ्रीज करके आप रख दो आप भी, और जब आप चाहें निकालें। अगर दावत कर रहे हैं या कोई पार्टी कर रहे हैं तो फिर तो आपको सारे करने पड़ेंगे, ज़रूर आपको पसंद आएंगे। तो ये कलर जैसे एक साइड से आएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
मैंने फ्लेम को फुल कर दिया है, इसलिए कि अब इसे अच्छा सा फ्राई करना है और अंदर तक ऑयल नहीं जाएगा। जब भी कोई फ्राई चीज़ करें तो आप फुल फ्लेम करें और फिर उसके बाद कुछ सेकंड के बाद आप निकाल दें। तो अब इसके अंदर ऑयल कम गया होगा इंशाल्लाह, और निकालते हैं और फिर बहुत मज़ेदार सी डिश आपको सजा के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही, जैसे कि फ्राई करने की आती है। और चिकन के साथ जब कोई चीज़ फ्राई करो तो बहुत ही लजीज सी खुशबू आती है। तो आप ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ साइड में जो आपको बेल नज़र आ रही है ना, बेल का निशान, उसे प्रेस कर दें और उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचेगी। इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।